हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूँ। अभी जो हमारी सीरीज चल रही थी इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट, इसके पहले वीडियो में कतिपय और अवरोध आ जाने की वजह से उस वीडियो को बीच में ही रोकना पड़ा। आइए उसी को हम फिर कंटिन्यू करते हैं और उसके जितने भी भाग हैं उनको हम उसके नियम सहित इनडायरेक्ट बनाते हैं। पहला हमने बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट आल्सो हैव थ्री काइंड्स, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमने बताया था प्रपोजल, नंबर 2 था हमारा रिक्वेस्ट और नंबर 3 था हमारा कमांड या आदेश। प्रपोजल के लिए हमने बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेटस का होना पाया जाए तो ये हमारे क्या होते हैं, लेटस अगर होना पाया जाता है तो इससे हमको अनुमान होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या सेड टू काहे में बदला जाएगा, प्रपोज्ड में बदला जाएगा। तो आइए उसके जो नियम हमने पढ़ाए थे एक एग्जाम्पल उसका और देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखने के बाद फिर अगला रिक्वेस्ट या कमांड का हम देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये प्रपोजल का है, प्रपोजल प्रस्ताव का। क्योंकि इसके नियम इसके प्रीवियस वीडियो में अपलोड किए जा चुके हैं तो आप इसके नियम को वहाँ पर देख लीजिएगा और उसके बाद एक एग्जाम्पल फिर हम ले करके इसके आगे जो हमारा रिक्वेस्ट या जो हमारा कमांड के नियम हैं उनको हम देखेंगे। एग्जाम्पल आपका है द गर्ल्स सेड let us enjoy our holiday freely। क्योंकि इसके पहले के वीडियो में अपलोड किया जा चुका है इसलिए हम एक एग्जाम्पल देकर मेमोराइज करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। कहता द गर्ल्स सेड लेट अस एंजॉय आवर हॉलीडे फ्रीली। हमने बताया था कि यदि ये भाग हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट अस का होना पाया जाए, काहे का होना पाया जाए, लेट अस का होना पाया जाए तो सेड या सेड टू को हम बदल देते हैं। काहे में बदल देते हैं, प्रपोज में बदल देते हैं। तो हो जाएगा द गर्ल्स प्रपोज्ड, द गर्ल्स प्रपोज्ड। इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। फिर हमने बताया था तीसरा नियम दिया था कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त तो लेट को क्या करते हैं, हटा देते हैं और ऑब्जेक्टिव केज अस हो तो इसको हम वी शुड या दे शुड में बदल देते हैं। वी शुड और दे शुड में बदलने की हमने प्रक्रिया बताई थी, तरीका बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी का है तो अस को हम वी शुड में बदल देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन ही सी नेम, ही सी इट नेम या दे है तो अस को हम काहे में बदल देते हैं, दे में बदल देते हैं। और कभी कभी अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड पर्सन का है तो हम यू शुड में बदल देते हैं। तो देखिए चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा गर्ल्स थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट लगा हुआ है इसलिए इसको हम काहे में बदल देंगे, हम बदल देंगे इसको दैट दे शुड, काहे में बदल देते हैं, दे शुड। उसके बाद इंजॉय शेष वाक्य को उसी तरह लिख लेंगे, सिर्फ अगर प्रोनाउन कहीं पर आया है तो प्रोनाउन में परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए शुड है, कहता दे शुड इंजॉय, इंजॉय। अब ये देखिए हमारा ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। क्योंकि आपने यहाँ पर दे कर दिया है, गर्ल्स बहुत से तो वी अस आवर, तो दे देम देयर, लड़कियां बहुत सी तो उनके लिए प्रोनाउन क्या लगेगा, दे। और दे के वी अस अवर तीसरे भाग में हो तो दे के तीसरे भाग में दे देम देयर, तो यहाँ आवर बदल जाएगा, काहे में बदल जाएगा, देयर हॉलीडे, हॉलीडे फ्रीली। तो हो गया द गर्ल्स प्रपोज्ड दैट दे शुड एंजॉय देयर हॉलीडे फ्रीली। तो इस प्रकार हमारा प्रपोजल का वाक्य यहीं पर समाप्त होता है
अब उसके बाद हम नेक्स्ट आपको लेकर चलते हैं रिक्वेस्ट पर। उसके नियम क्या हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, आइए उसके हम नियम लिखते हैं, उसको आप लोग भी साथ में नोट कर लीजिएगा और तब फिर उसके इनडायरेक्ट बनाने के क्या तरीके हैं उनको समझते हैं। और उसी में प्रपोजल के बाद फिर हमारा होता है रिक्वेस्ट। अब इसके इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या है, आइए देखते हैं। कहता है नियम है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट मी का होना पाया जाए तो ये इंपरेटिव सेंटेंस के प्रार्थना सूचक वाक्य होते हैं। साथ में नोट भी करते चलिए, वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। निम्न नियम, अब नियम कौन कौन से हो देखिए। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। एक चीज और देखिए, जो इंपरेटिव सेंटेंस के लेट वाले जो वाक्य हैं रिक्वेस्ट के, इसके इंडायरेक्ट बनाने के 2 नियम हैं। हम 2 नियम में से एक नियम आपको यहाँ पर आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखे दे रहे हैं। उसके बाद दोनों नियम से हम किस तरीके से इसकी इंडायरेक्ट बनेगी, हम दोनों नियम आपको समझा देते हैं। जो आपको लगे कि ज़्यादा ईजी है, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा या आप उसी से आप इनडायरेक्ट बनाते रहिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। नंबर दूसरा हमारा है कि इन्वर्टेड कामा हटाकर लेट से पहले टू का प्रयोग करते हैं। लेट से पहले टू का प्रयोग करते हैं तथा शेष वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं। सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन में परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिएगा। इसके एग्जाम्पल हम आपको समझाने जा रहे हैं। पहले हम एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद हम आपको एक फार्मूला दिए देते हैं। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो दोनों तरीके से हम आपको
यहाँ पर क्लियर कर देंगे है द सर्वेंट सेड टू मी लेट मी गो होम। ये वाक्य है। हमने आपको बताया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या आ जाए, लेट मी आ जाए। देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा क्या आया हुआ है, लेट मी आया हुआ है। क्या आया हुआ है, लेट मी आया हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारा काहे का वाक्य है, ये हमारा वाक्य है इंपरेटिव सेंटेंस के प्रार्थना सूचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस के प्रार्थना सूचक वाक्य है। अब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड या सेड टू को कहाँ बदल देंगे, सेड या सेड टू को हम बदल देते हैं रिक्वेस्टेड में। कहाँ बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में। हो जाएगा द सर्वेंट रिक्वेस्टेड मी, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड मी। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, लेट के पहले क्या हमने लगा दिया, नियम क्या है, इन्वर्टेड कामा हटाकर लेट से पहले टू का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कामा हटा दिया, लेट से पहले टू लेट। अब देखिए शेष वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन में परिवर्तन कर देते हैं। प्रोनाउन सिर्फ क्या है, अब यही मी प्रोनाउन हमारा बन रहा है। तो मी फर्स्ट पर्सन है, सर्वेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सर्वेंट है। एक आदमी, एक आदमी के लिए प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। मी आई के किस भाग में, आई मी, तो ही के दूसरे भाग में क्या हो जाएगा, ही, ऑब्जेक्टिव भाग हिम हो जाएगा। तो टू लेट हिम गो होम, ये हमारा एक तरीका है। या दूसरे तरीके से भी हम इसकी बना सकते हैं इनडायरेक्ट। दूसरा तरीका हमारा कौन सा, अब देखिए दूसरा नियम क्या है कि द सर्वेंट रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त लेट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। लेट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर जो ऑब्जेक्टिव केज है, ऑब्जेक्टिव केज को सब्जेक्टिव केज में बदल देते हैं। मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। एक आदमी के प्रोनाउन ही तो होता है। फिर हमने कर दिया ही, दैट ही, और उसके बाद अपने आप इसमें एक फ्रेज पूरा जोड़ते हैं। क्या, माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, इतना फ्रेज जोड़ करके जो भी शेष बचा रहता है उसको उसी तरह लिख देते हैं। बचा क्या है, इतना सिर्फ गो होम बचा। क्या बचा हुआ है, गो होम बचा हुआ है। अब देखिए हम आपके लिए फार्मूला भी लिख देते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। इंपरेटिव सेंटेंस का फार्मूला रिक्वेस्ट का, ताकि आपको एकदम आसानी से आप इसकी दोनों तरीकों से इनडायरेक्ट बना लें। हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्लस रिक्वेस्टेड प्लस अगर ऑब्जेक्ट दिया है रिपोर्टिंग वर्ब का तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं, नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद प्लस टू प्लस लेट प्लस प्रोनाउन या सेम वर्ड चेंज विथ प्रोनाउन। ये पहला वाला है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट द सर्वेंट, फिर उसके बाद सेड या सेड टू को बदल दिया हमने रिक्वेस्टेड में, फिर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी दिया हमने मी लगा दिया, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाया टू लगा दिया, फिर उसके बाद लेट का प्रयोग कर दिया, फिर सेम वर्ड चेंज विथ प्रोनाउन। अब इतना वाक्य बचा मी गो होम, तो हमने पूरा लिख दिया गो होम, लेकिन जो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को हमने मी को कहाँ में चेंज कर दिया, हिम में चेंज कर दिया। एक नियम ये है। और इसी का दूसरा फार्मूला आप ये देख लीजिए, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट
प्लस रिक्वेस्टेड प्लस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लस दैट प्लस प्रोनाउन सब्जेक्टिव केज में जाएगा। सब्जेक्टिव केज, प्रोनाउन कौन से केज का लगेगा? सब्जेक्टिव केज। ऑब्जेक्टिव केज के कतई नहीं लगेगा। प्लस माइट बी अलाउड टू, उसके बाद सेम वर्ड और फिर कहीं पर प्रोनाउन आता है तो चेंज विथ प्रोनाउन। ये हमारा फार्मूला है इनडायरेक्ट बनाने का। कौन से सेंटेंस का? इंपरेटिव सेंटेंस के रिक्वेस्ट वाले वाक्य का ये फार्मूला है। इस पर आप एक एक चीज ढूंढ कर रखते जाएंगे, हमारा इनडायरेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको हम और एग्जांपल्स, अभी एक एग्जांपल हुआ है, इसके बाद 2-3 एग्जांपल और लेते हैं। उन 2-3 एग्जांपलों में हम इसको और क्लियर कर देते हैं। उसके बाद चलिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि माई वाइफ सेड लेट मी बाई न्यू बैंगल्स। कहता है माई वाइफ सेड लेट मी बाई, क्या है? न्यू बैंगल्स। लेट मी बाई न्यू बैंगल्स। अब जब हम इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो एक एक नियम को फॉलो कीजिए, अपने आप नरेशन बन जाएगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लेट मी। हमने जैसा कि बताया कि इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले पूरा फोकस हम करते हैं रिपोर्टेड स्पीच पर। रिपोर्टेड स्पीच हमने देखी और लेट मी हमको मिल गया तो हमको समझ में आ गया कि लेट से स्टार्ट है, मी लगा है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर लेट मी लगा हो तो वाक्य हमारा काहे का होता है? रिक्वेस्ट का होता है। तो सेड या सेड टू काहे बदल जाता है? ये हमारा बदल जाता है रिक्वेस्टेड में। हो जाएगा माई वाइफ। फार्मूला भी देखते चलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट माई वाइफ, अब सेड या सेड टू बदल जाएगा रिक्वेस्टेड। माई वाइफ रिक्वेस्टेड। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या लगा दे? इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगा दे? टू लगा दिया। टू के बाद क्या लिख दे? लेट लिख दिया हमने, लेट। उसके बाद सेम वर्ड चेंज विथ प्रोनाउन। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मी बाई न्यू बैंगल्स। अब इतने में हम शेष वाक्य तो उसी तरह लिख देंगे, सिर्फ प्रोनाउन हमारा बच रहा मी। तो मी को हमको क्या कर लेना है? चेंज कर लेना है। मी फर्स्ट पर्सन है, माई वाइफ के अकॉर्डिंग चेंज होगा कि नहीं? अब वाइफ एक लेडीज है और थर्ड पर्सन में जा रहा, कौन सा पर्सन? सी जा रहा। थर्ड पर्सन में हमारा सी में जाएगा। तो मी आपका ऑब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव आई मी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या है? सी हर। तो टू लेट मी बदल जाएगा हर, टू लेट हर बाई न्यू बैंगल्स। सेम उसी तरह लिख दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये देखिए, अब इन दोनों तरीकों में जो आपको ज़्यादा समझ में आए, या जो आपको ज़्यादा इजी लगे, उन दोनों तरीकों से आप उनको बना सकते हैं। उसमें से एक तरीका आप चुन सकते हैं। दूसरा तरीका है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? माई वाइफ। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, हमने लिख दिया माई वाइफ। फिर रिक्वेस्टेड लगाना है, रिक्वेस्टेड लगा दिया। सेड या सेड टू का बदल जाता है रिक्वेस्टेड, माई वाइफ रिक्वेस्टेड। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हमको परेशान होना कतई नहीं है, नहीं लगाएंगे। फिर क्या लगा दें? दैट। क्या लगा दें? दैट। इन्वर्टेड कामा हटाकर अब लगाएंगे हम दैट लगा दिए। यहाँ पर क्या होता है? जब दैट लगाएंगे तो लेट हमारा क्या होता है? हट जाता है। और इतना ध्यान रखना, दैट के बाद सदैव सब्जेक्टिव केज का ही प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है।
दैट के बाद आगे लिखा प्रोनाउन, लेकिन कौन से केस का? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। अब यहाँ पर देखिए मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, वाइफ के अनुसार, ठीक है। वाइफ आपका थर्ड पर्सन में, एक औरत, तो औरत के लिए प्रोनाउन होता हमारा सी, तो सब्जेक्टिव केज क्या आ जाएगा? सी। ऊपर था हर, ऑब्जेक्टिव केज में बदला, लेकिन यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केज में बदलेंगे, तो क्या बदल लेंगे? दैट के बाद हम लगा देंगे दैट सी, और सी के बाद अपने आप हमको इतना फ्रेज माइट बी अलाउड टू लिख देना है, अपने आप बगैर कुछ सोचे, चूंकि नियम कहता है दैट सी माइट बी अलाउड टू, और उसके बाद बचा क्या? बाई न्यू बैंगल्स, बाई न्यू बैंगल्स। ये दूसरा नियम हमारा ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो चलिए अभी एक एग्जाम्पल और देते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अगले एग्जाम्पल से एक बार हम इसको और फिर समझते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? द सर्वेंट said to his master, द सर्वेंट said to his master, क्या कहता है? let me give my salary. The servant said to his master, let me give my salary. अब यहाँ पर देखिए एकदम कन्फर्म है, आई होप आपको क्योंकि ऊपर के दो एग्जाम्पल से एकदम अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। जहाँ सी दिक्कत है तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से उसको और कन्फर्म कर लेते हैं। लेट मी लगा हुआ है, 2 बार बता चुके हैं कि अगर लेट के साथ मी लगा हो तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट टू का बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। ये फार्मूला है। तो हमारा हो जाएगा द सर्वेंट से टू बदल जाएगा हमारा क्या है में? रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। दोनों तरीके से समझाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये मिल गया, रिक्वेस्टेड सेड या सेड टू को बदल दिया रिक्वेस्टेड में, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये मिल गया। उसके बाद क्या लगा देंगे? इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगा दें? टू लगा दें। टू के बाद क्या लिख दें? लेट लिख दें, लेट लिख दिया। उसके बाद फिर कहता सेम वर्ड चेंज विथ प्रोनाउन, हम पूरा शब्द वही लिख देंगे, सिर्फ प्रोनाउन ढूंढ लेंगे। प्रोनाउन एक मी है और एक प्रोनाउन क्या है? माई है। ये 2 प्रोनाउन हमको चेंज करके पूरा वाक्य उसी तरह लिख देना है। अब देखिए पहला है मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? सर्वेंट है, और मी क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केज है। तो सर्वेंट एक पुरुष है, एक पुरुष के लिए प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है। अधिकतर सर्वेंट पुरुष ही मानते हैं। ही होता तो ही का ऑब्जेक्टिव केज ही हिम, और माई है आई मी माई, तो ही हिम हिज, यहाँ पे हो जाएगा हिम, यहाँ पे हो जाएगा हिज। तो टू लेट और उसके बाद हो जाएगा मी हिम, टू लेट हिम गिव क्या? माई बदल जाएगा हिज सैलरी, है ना। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा है सर्वेंट, सर्वेंट का प्रोनाउन हमारा होता है ही। मी दूसरे खाने में है, आई मी तो ही हिम में हो गया। उसके बाद आई मी माई है तो ही हिम हिज हो गया तीसरे खाने में। तो इस तरह द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू लेट हिम गिव हिज सैलरी, एक तरीका। दूसरा तरीका देख लीजिए, हम इसको इस तरीके से भी बदल सकते हैं। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट द सर्वेंट रिक्वेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिज मास्टर, ये हो गया। उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। दूसरा नियम है, दूसरा फार्मूला से बता रहे हैं, दैट लगा दिया। दैट लगाने के बाद अब क्या होता है? लेट यहाँ पर हट जाता है। मी का सब्जेक्टिव केज लिख देते हैं, क्या लिख देंगे? ही, दैट ही। उसके बाद क्या लगा दोगे? माइट बी अलाउड टू, माइट बी
अलाउड टू, उस बचा क्या, गिव माई सैलरी, तो हमने कर दिया गिव, माई बदल जाएगा आई मी माई, तो ही हिम हिज, टू गिव हिज सैलरी, टू गिव हिज सैलरी। आई होप ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं उसका रिक्वेस्ट वाला नियम और इसके इनडायरेक्ट बनाने के तरीके आपको भली भांति क्लियर हो चुके होंगे। अब जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो इंपरेटिव सेंटेंस का अंतिम वाक्य है कमांड, उसके नियम और उसके इनडायरेक्ट बनाने के तरीकों को आइए हम समझते हैं। आइए अब इंपरेटिव सेंटेंस का लेट का जो तीसरा वाक्य है हमारा कमांड, कमांड मीन्स आदेश, इसकी इनडायरेक्ट बनाने के पहले नियम को समझते हैं और फिर इनडायरेक्ट बनाने के तरीके को देखते हैं। कहता है यदि, इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक एक बना करके इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट मान लीजिए, रिक्वेस्ट ही है, इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट के साथ किसी नाउन या प्रोनाउन का होना पाया जाए तो ये इंपरेटिव सेंटेंस के आदेशात्मक वाक्य होते हैं। इनकी इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। अब नियम कौन से हैं, आइए हम उन एक एक नियमों को, अब इसके भी दो तरीके हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का जो कमांड वाला वाक्य आता है, इसके भी इनडायरेक्ट बनाने के दो तरीके हैं, दो नियमों से, दो विधियों से इसकी इनडायरेक्ट बनेगी। तो एक विधि का नियम हम लिखे दे रहे हैं, दूसरी जो विधि है उसको भी हम समझा देते हैं। नंबर एक क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। अगर आप चाहें तो कमांडेड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यू। उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाकर लेट से पहले टू का प्रयोग करके शेष वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं, सिर्फ वाक्य में आए हुए प्रोनाउन में परिवर्तन
कर देते हैं। आइए पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर इसका भी हम फार्मूला लिखकर आपको दोनों विधियां फिर समझा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है मदर सेड टू मी, मदर सेड टू मी, लेट कविता, लेट कविता क्या करो, लेट कविता रीड। ये वाक्य हमारा कि मदर सेड टू मी लेट कविता रीड, हमारा ये वाक्य है। अब इस वाक्य की हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हमने कहा है कि यदि रिपोर्ट, पहचान पहले देखिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट के साथ किसी नाउन या प्रोनाउन का होना पाया जाए, मतलब ना तो मी आएगा ना तो अस आएगा, कहता लेट के साथ नाउन लगा कविता, लेट कविता रीड, इसका मतलब नाउन या प्रोनाउन आ गया तो रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ बदल जाएगा, कमांड में बदल जाएगा या आदेश में बदल जाएगा। कहता ये इंपरेटिव सेंटेंस के आदेशात्मक वाक्य होते हैं, इनके इंडायरेक्ट बनाने के नियम है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या सेड टू कहाँ बदल जाएगा, आर्डर में बदल जाएगा। तो हम बताएंगे मदर सेड टू हमारा बदलेगा काहे में, ऑर्डर्ड में, मदर ऑर्डर्ड मी, इतना हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा दूसरा नियम कि इन्वर्टेड कामा हटाकर लेट से पहले टू का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कामा हमने हटा दिया, लेट से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा दिया, टू। उसके बाद शेष वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं, सिर्फ वाक्य में आए हुए प्रोनाउन में परिवर्तन कर देते हैं। अब लेट टू, लेट लगा दिया, टू लेट, लेट से पहले टू लिख दिया, तथा शेष वाक्य को, यही इतना वाक्य बचा तो शेष वाक्य को उसी तरह लिख देंगे। अगर कहीं पर इसमें प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में परिवर्तन हो जाएगा, नहीं है तो प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं होगा। तो टू लेट कविता रीड, एक तरीका तो ये हो गया है। दूसरा तरीका हमारा देखिए, अब दूसरा तरीका भी देख लीजिए। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका हमारा क्या कहता है, यहां पर भी मदर सेड या सेड टू बदल देंगे हम ऑर्डर्ड में, मदर ऑर्डर्ड मी। इन्वर्टेड कामा हटाकर दूसरे तरीके में लगा देते हैं दैट, क्या लगा देते हैं, दैट। और फिर लेट क्या होता है, लेट हमारा यहाँ पर दैट वाले वाक्य में लेट हट जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिख दें, कविता, और फिर अपने आप एक शब्द जोड़ते हैं, नियम है शुड, और बचा जो रीड, READ, लेट कविता शुड रीड। अब फार्मूला हम आपको लिखे दे रहे हैं, इसी फार्मूले पर आप बेस्ड दोनों एग्जाम्पल होंगे, नेक्स्ट जो और एग्जाम्पल होंगे इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप स्वयं बना सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं फार्मूला नंबर फर्स्ट। पहला रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्लस ऑर्डर्ड प्लस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस लेट प्लस सेम वर्ड चेंज विथ प्रोनाउन। अभी हम एग्जाम्पल समझा देते हैं और एग्जाम्पल से। और दूसरा फार्मूला देखिए, इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्लस ऑर्डर्ड प्लस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लस दैट प्लस नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन जो भी लगेगा वो हमारा सब्जेक्ट वाला लगेगा। कैसा वाला लगेगा, सब्जेक्टिव केज का ही लगेगा। प्रोनाउन प्लस शुड प्लस सेम वर्ड, सेम वर्ड चेंज विथ प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन है
तो बदल जाएगा, नहीं है तो पूरा का पूरा वाक्य हम उसी तरह इसको लिख देंगे। ये हमारा ये फार्मूला है। इस फार्मूले को भी आप नोट कर लें और नोट करने के बाद अब देखिए किस प्रकार दोनों एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और समझ दे रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं और दोनों फार्मूले पर बेस्ड। जैसे एग्जाम्पल है द किंग सेड, द किंग सेड लेट द प्रिजनर be set free. The king said, let the prisoner be set free. अब यहाँ पर देखिएगा, एकदम ध्यान से आराम से सुनिएगा, ये हमारी गारंटी है कि बगैर समझाए आपको जाने नहीं देंगे। एकदम धैर्य से आराम से बने रहिए वीडियो पर, एकदम धैर्य से देखते रहिए, सब कुछ यहीं पर समझ में आ जाएगा। कहता लेट द प्रिजनर बी सेट, हमने कहा इनडायरेक्ट बनाना है। सबसे पहले पूरा फोकस हमको रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग पर देना है। क्या लिखा हुआ, लेट लिखा हुआ है। लेट के बाद सीधा नाउन लग गया है, तो पहचान क्या, लेट के साथ किसी नाउन या प्रोनाउन का होना पाया जाए, तो आपका नाउन आ गया है। तो क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस के आदेशात्मक वाक्य होंगे कन्फर्मेटिव। अब इनडायरेक्ट बनाना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट या सेट टू हम बदल देंगे ऑर्डर्ड में, या ये फार्मूला लिखा, फार्मूले पर ही आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख दें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, द किंग। हमने लिखा द किंग, उसके बाद क्या लिख दें, ऑर्डर्ड, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, लिखा है, नहीं लिखा तो नहीं लिखेंगे, काम खत्म। उसके बाद फिर क्या लिख दें, टू, इन्वर्टेड कामा हटाकर लेट से पहले टू, टू के बाद लेट के बाद सेम वर्ड चेंज विथ प्रोनाउन, सेम वर्ड जो भी लिखा है सब कुछ लिख देंगे, अगर प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन बदल जाएगा। तो बताइए इसमें द प्रिजनर बी सेट फ्री, कहीं प्रोनाउन लिखा हुआ दिख रहा है, बताइए, नहीं दिख रहा है, तो लेट सीधा पूरा उसी तरह लिख देंगे, द प्रिजनर बी सेट फ्री। एक तरीका तो ये हो गया। अब आइए दूसरे तरीके से देख लेते हैं, क्या लिखें, या तो इसको समझिए या दूसरा तरीका ये। अब जो दोनों में से जो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगे, जो आपको लगे ज़्यादा सरल है, ज़्यादा अच्छा, आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक बना रहेगा, उसी के हिसाब से आप बना लीजिएगा, बनाते रहिएगा, चाहे इससे कर दिए चाहे उससे कर दिए, गलत कोई नहीं काट सकता। इतना ध्यान रखिए कि आपने इस दूसरे नियम से कर दिया, पहले नियम से नहीं किया तो गलत करना करता ही नहीं। आपको 2 नंबर मिलने हैं तो मिलेंगे, श्योर मिलेंगे। दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द किंग, उसके बाद ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब देखो किंग सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो हम यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या लगा दें, दैट, इन्वर्टेड कामा हटा के हम लगा दिया दैट। जब दैट लगाते हैं तो लेट अपने आप क्या होता है, हट जाता है, क्या होता है, हट जाता, लेट हट जाएगा। अब दैट के बाद हम पहले भी बता चुके हैं, दैट के बाद क्या प्रयोग होता है, सब्जेक्टिव केस का, नाउन केस का, सब्जेक्टिव केस का, सब्जेक्टिव केस कह दीजिए, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो नाउन क्या लिखा, द प्रिजनर, दैट द प्रिजनर। उसके बाद क्या लगाओगे, शुड, द प्रिजनर शुड। उसके बाद बचा क्या, बी सेट फ्री, बी सेट फ्री, पूरा का पूरा उसी तरह हमने क्या कर दिया, लिख दिया है। अगर कहीं पर प्रोनाउन आता तो उसको चेंज कर देते, नहीं आता तो ना चेंज करते। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। अगर कहीं पर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज जरूर टाइप कर दिया कीजिए कि यहाँ पर ये दिक्कत है। तो जैसे ही समय मिलेगा हम आपकी उन समस्याओं को या उन क्वेश्चन को हल करने का शीघ्र से शीघ्र प्रयास करेंगे। इसको नोट कीजिए, या और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और दे करके फिर आपका इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट का चैप्टर यहीं पर क्लोज करते हैं।
आइए इसको हम अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि एकदम कन्फर्म में हमारा हो जाए। अगला नियम है ही said to his peon। क्या है कि he said to his peon let nobody enter the office। ये हमारा वाक्य है। आइए इसको हम फिर देखते हैं, एकदम थॉरली समझिएगा, गंभीरता के साथ सम पढ़िएगा। पढ़ाई आनंद और गंभीरता दोनों का मिला जुला होना स्रोत होना चाहिए। अगर बहुत गंभीर है तब भी नहीं समझ में आएगा और बहुत आनंदित हंसी के मूड में तब भी पढ़ाई नहीं समझ में आएगी। तो दोनों का मिश्रित होना चाहिए, न ज़्यादा सीरियस न ज़्यादा जॉकिंग मूड। कहता ही सेड टू हिज पियोन लेट नोबॉडी एंटर द ऑफिस। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया है इम्परेटिव सेंटेंस जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे पूरा फोकस रिपोर्टेड स्पीच पर हम करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच हमने देखा लेट से है, उसके बाद नोबॉडी लगा हुआ है, हमारा कोई नाउन या कोई प्रोनाउन हमको मिल गया तो इसका मतलब लेट के साथ अगर अस नहीं है मी नहीं तो हमारा ना तो ये प्रपोज का वाक्य है ना तो हमारा ये रिक्वेस्ट का वाक्य है। आ जाएगा हमारा कहेगा सीधा कमांड का, आदेश का। तो चलिए ही सेड टू बदल जाएगा ऑर्डर्ड में, ही ऑर्डर्ड हिज पियोन, ही ऑर्डर्ड हिज पियोन। इन्वर्टेड कामा हट गया, क्या लगा दिया टू, उसके बाद क्या लगाओगे लेट, टू लेट। कहता सेम वर्ड चेंज विथ प्रोनाउन, सेम वर्ड उसी तरह लिख देंगे। अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का तब तो बदलेंगे, नहीं है तो नहीं बदलेंगे। टू लेट बचा क्या, नो बॉडी इंटर द ऑफिस। एक तरीका आपका ये है। दूसरा तरीके का फार्मूला ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही, रिपोर्टिंग वर्ब ही है, सेड टू बदल जाएगा यहाँ पर भी ऑर्डर्ड में। फिर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है हिज पियोन, हमने लिख दिया हिज पियोन, ही ऑर्डर्ड हिज पियोन। उसके बाद क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगा देंगे हम, दैट लगा देंगे। दैट के बाद लेट का कहीं पर प्रयोग नहीं तो यहाँ पर लेट हटा देते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, नाउन या प्रोनाउन। दैट के बाद क्या बचा हमारा, नो बॉडी, यही हमारा प्रोनाउन के रूप में आया, दैट नो बॉडी। नो बॉडी के बाद क्या लिख दोगे, शुड, तो हमने लिख दिया शुड, नो बॉडी शुड। अब उसके बाद बचा क्या, इंटर द ऑफिस। ये पूरा का पूरा जो शेष वाक्य बचा हुआ है इसको उसी तरह हम लिख देंगे। अगर प्रोनाउन होता तो प्रोनाउन चेंज कर देते, तो नो बॉडी शुड इंटर द ऑफिस। आई होप आपको भली भांति इंपरेटिव सेंटेंस के तीनों वाक्य, तीनों मतलब प्रपोज प्रस्ताव वाला, सलाह वाला, सलाह का मतलब रिक्वेस्ट का, और कमांड आदेश के तीनों के नियम और तीनों के इंडायरेक्ट बनाने के तरीके भली भांति आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज टाइप कर दीजिएगा। और आप लोगों ने बड़ा पेशेंसली इस वीडियो को अंत तक देखा होगा, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और अंतिम में एक बार फिर ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हों, अगर पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।